Hello students, my name is Sanil Basrani. Today we are going to study another sum of liquidator accounts. In previous lecture we have seen the definition of capital deficiency and with its sum. In this lecture we are going to see something different about the preferential creditors. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे समथिंग डिफरेंट, देखेंगे कुछ अलग. जैसे हमने आगे प्रेफरेंशियल जैसे हमें डायरेक्टली दे दिया गया था वैसे नहीं, पर इस बार थोड़ा अलग रहेगा. मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. यहाँ पे साइड में मैंने राइट साइड पे फोटो रखा है क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं उसमें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. द बैलेंस शीट ऑफ बादशाह कंपनी लिमिटेड ऑन 31/12/2010 इज एज अंडर. लायबिलिटीज दे दी गई है, एसेट्स दे दी गई है, बराबर. लायबिलिटीज में क्या क्या है? 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,02,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एंड ₹25 पेड पर शेयर. मतलब 25 पेड किए हैं, बाकी है 25. ओके, आगे जाता है 4,000 बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, ₹8 पेड पर शेयर. ₹8 पेड कर दिए हैं और बाकी के 12 बाकी हैं. 2,000 सी इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड पर शेयर. ₹6 पेड कर दिए हैं, बाकी के 4 बाकी हैं. ओके, आगे जाता है 12% डिबेंचर 1,50,000, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000. ओके, अनपेड इंटरेस्ट मींस ऐड हो जाएगा. उसके बाद है क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन स्टॉक 30,000, अदर क्रेडिटर्स 2,24,000. की क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन स्टॉक मतलब क्या है पता है आपको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. आपको आगे के सम में भी मैंने बताया था. स्टॉक ऑन मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का था, पता है आपको. तो हमारी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुई, हमारी क्या हुई? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ओके, अदर क्रेडिटर्स दे दिए गए हैं. असेट साइज पे लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹3,120. रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर 1.5% ऑन द असेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश. मतलब क्या बोला है कि असेट रियलाइज करनी है 1.5 मीन्स 1.5% खाली हमें क्या करनी है? असेट रियलाइज करनी है, कैश को छोड़ के. कैश नहीं ऐड होगा उसमें, कैश को छोड़ के डायरेक्टली ले लेना है एसेट रियलाइज्ड. ओके, 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सपेक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के बाकी के सब बाकी के जो भी बचेंगे क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स में से, वो हमारे होंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. 25% ऑन सेविंग रियलाइज फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटीज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये मैं आपको आगे सम में साथ में बता दूंगा. ओके, असेट रियलाइज की ओर बढ़ते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग दे दी गई है 4,70,000 और स्टॉक दे दिया गया है 30,000. ओके गाइस, आगे जाते हैं हम. आगे बोला गया है above other creditors are included. Other creditors include the following: 3 months salary at ₹9,000 per month of employee Anand, ₹77,000. 3 मंथ की सैलरी 9,000 है, उसमें क्या बोला गया है कि अनंत को 27,000 दे दिए गए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. 6 मंथ सैलरी एट ₹4,000 पर मंथ ऑफ एम्प्लॉय बकुल ₹25,000. 6 मंथ की सैलरी दी गई है उसे 4,000 की तरह से, मतलब 24,000 होते हैं. 6 4 24. ओके, 2 मंथ सैलरी एट ₹7,000 पर मंथ टू एम्प्लॉय कनु ₹14,000. 7,000 पर मंथ का मतलब 2 मंथ्स के दिए हैं 14,000. ओके, अभी इसमें क्या है, आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का रूल पता है कि 4 मंथ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, 4 monthly salary or actual ₹20,000 whichever is less is considered preferential. According to ₹50,000 outstanding salary will be treated as preferential creditors. क्या बोलेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मीन्स कि 20,000 से कम होगी वो सैलरी दी जाएगी, पर 27 से ज्यादा होगी वो सैलरी हम नहीं देंगे.
क्या होगा, वो सैलरी हम नहीं देंगे। 20,000 के अंदर होगी, जैसे 20,000 है, मैं आपको आपके सम में साथ में बता देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम ₹6,000, ये भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड ₹24,000, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 24,000 मतलब कि ये हमारी सिक्योर क्रेडिटर्स है। क्या है, हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन है, वर्कर्स का जो भी है वो। ओके, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एन एरियर्स फॉर 1 ईयर, मीन्स कि डिविडेंड देना है 1 ईयर का प्रेफरेंस शेयर्स पे, और कुछ नहीं, प्रेफरेंशियल कैपिटल पे 1 ईयर का इंटरेस्ट देना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31/1/2011 on the basis of above particulars. Prepare receipt and payment statement of liquidator, assuming that the company went into voluntary liquidation on 31/12/2010. सिंपल। पहले तो हमें बोला गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का कॉलम बनाइए, हमने बना दिया है, रिसिप्ट और पेमेंट का कॉलम बना दिया है, सिंपल। जैसे कि आपको पता है कि कैसे बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का कॉलम। बादशाह लिमिटेड कंपनी लिमिटेड फाइनल स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट 31/12/2010। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कॉलम आपको पता ही है, उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रिसिप्ट साइड पे कैश तो लेते हैं, क्या लेते हैं, कैश लेते हैं। तो कैश हमारे एसेट साइड पे दी गई है, कितनी है एसेट साइड पे कैश, 27,500। ओके, डायरेक्टली हम 27,500 ले लेंगे। एसेट रियलाइज हमें एडजस्टमेंट्स में दिए गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के 4,70,000 और स्टॉक के 30,000, सिंपल 5 लाख रुपीज हो गए हमारे यहाँ पे। उसके बाद आप बोलोगे कॉल रिसीव्ड आपने मंगाए हैं, कौन से कॉल है, ये कॉल्स इन अरियर के हैं? नहीं, ये हमने कॉल्स रिसीव्ड मीन्स के ये मैं आपको आगे पूरा सम होगा उसके बाद बताऊंगा। जैसे कि हम पेमेंट साइड पे पता है हमने किया था, क्रेडिट बैलेंस आता था हमारा इक्विटी शेयर का, वही चीज है ये हमारी रिसिप्ट साइड पे, मीन्स कि हमारा डेबिट बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सरप्लस अमाउंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आगे जाते हैं। बाय सिक्योर क्रेडिटर्स कौन से हैं हमारे पास? एक तो हमारे लायबिलिटी साइड पे है क्रेडिटर्स, मॉर्गेज ऑन स्टॉक का 30,000, और बाकी का वर्कमैन प्रोविडेंट फंड जो हमने पीछे देखा था, और बाकी का हमने वर्कमैन प्रोविडेंट फंड जो देखा वो हमारे 2 हो गए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, सिंपल 30,000 प्लस 24,000 मतलब हो गए 54,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारा, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लेते हैं। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें डायरेक्टली दे गए हैं 3,120 डायरेक्टली दे दिए गए हैं, सिंपल, वो रख ही देना है। उसके बाद है बाय लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन। बाय लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन आपको पता है एसेट रियलाइज का, तो डायरेक्टली एसेट रियलाइज ही ले लेनी है, एक्सपेक्ट कैश को छोड़ के। तो 5 लाख के 1/5% करने हैं, तो हमें मिलेंगे 1,000। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,000। ओके, उसके बाद बोला है कि 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सपेक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के। बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो हमारे पास अभी तो है ही नहीं, तो पहले तो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स निकालेंगे, उसके बाद इसको 2% देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर का क्या बोला है, 25% ऑन सेविंग रियल एस्टेट, उसका भी हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो वो भी हम सिंपल रख देंगे। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन बता दिया है, आप देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम एक इस तरह का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस तरह का एक कॉलम बनाऊंगा, नेम ऑफ एम्प्लॉइज, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4 मंथ सैलरी, मैक्सिमम अमाउंट, प्रेफरेंशियल जो भी है वो, और अनसिक्योर्ड कैसे पता चलेगा कि अनसिक्योर्ड कौन सी है, बता देता हूँ, सिंपल है। सबसे पहले तो कितनी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली थी इन लोगों को, 27,000 अनंत की, 24,000 बकुल की, और 14,000 कन्नू की। कैसे यहाँ पे दिया गया है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 2 मंथ्स की। ये 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, और ये 2 मंथ की है। ओके, उसके बाद है 4 मंथ सैलरी। अब 4 मंथ सैलरी कैसे निकलेगी बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 9,000 इंटू 4 मंथ करिए, मतलब हो जाएंगी 36,000। 9 4 36,
मतलब 9,000 सॉरी 36,000 आ गए, सिंपल। उसके बाद बोला गया है 4,000, 6 मंथ का ये लोग ने लिया है, हमको कितना लेना है मैक्सिमम 4 मंथ का, 4 मंथ से ले तो 4 4 16। ओके, आगे बढ़ता है कनु का कितना है 7,000 पर मंथ, हमें कितने लेनी है 4 मंथ की, 7 4 28, सिंपल है 28,000 हो गया। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, फिक्स होती है। मैक्सिमम अमाउंट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। प्रेफरेंशियल क्रेडिट में 20,000 20,000 30,000 सबकी 20,000 ही होती है। इधर कन्नू आ जाए कि कोई भी आ जाए, मन्नू आ जाए, जेठालाल आ जाए, कोई भी आ जाए, सबकी क्या होगी सेम ही रहेगी, 20,000 ही मैक्सिमम अमाउंट रहेगी। बट 4 मंथ का कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बताया, जो भी अमाउंट दी होगी उसमें 4 मंथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक्चुअल जो हमें दी गई होगी उसे बोलते हैं। ओके, प्रेफरेंशियल अभी प्रेफरेंशियल मतलब इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कौन सी लेसर वैल्यू है, ये तीनों में से क्या करना है, सिलेक्ट करना है कौन सी लेसर वैल्यू है। जैसे अनंत की है 27,000 36,000 20,000, अभी आपको खुद ही पता चल रहा होगा कौन सी लेसर वैल्यू है 20,000, तो 20,000 क्या हो गए हमारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, क्या हो गए 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए हमारे, आ गए 20,000। उसके बाद है बकुल की हम देखेंगे 24,000 16,000 20,000। अभी हमें पता चल रहा है कि 16,000 लेसर वैल्यू है, तो हम क्या ले लेंगे 16,000 ले लेंगे। फर्स्ट में क्या था 20,000, सेकंड में आया 16,000, सिंपल। उसके बाद है कन्नू का हम देखेंगे 14,000 28,000 और 20,000, इसमें भी सबसे लेसर वैल्यू है 14,000। ओके, तो 14,000 हम ले लेंगे, सिंपल। 20,000 16,000 14,000, आनंद की कितनी हुई 20,000, बकुल की कितनी हुई 16,000, कन्नू की हुई 14,000। अभी ये अनसिक्योर्ड कैसे निकले आप पूछोगे, बताता हूँ, सिंपल है। एक्चुअल सैलरी कितनी दी गई है 27,000, हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने लिए 20,000, तो डिडक्ट करें 27 माइनस 20 हो गए, सिंपल 7,000। उसके बाद 24,000 दी गई है बकुल की, उसमें से हमारे कितने हैं लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिट 16,000, डिडक्ट कर दीजिए हो गए 8,000। 14,000 है एक्चुअल सैलरी, हमने कितने ली है प्रेफरेंशियल क्रेडिट 14,000, डिडक्ट करिए नील आ जाएगी अमाउंट, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, खाली अनंत और बकुल के 7,000 और 8,000 आए, वो हो गए 15,000, टोटल 50,000 इनका हो जाएगा और 65,000 इनका। ओके, तो इसमें मैंने क्या बोला, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 4 मंथ सैलरी और एक्चुअल सैलरी रुपीज 20,000, विच एवर इज लेस, ये वर्ड याद रखिए, विच एवर इज लेस। 4 मंथ की सैलरी और एक्चुअल सैलरी में और 20,000 में से जो भी लेसर वैल्यू है वो क्या हम करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें भी हमने वही किया, इनमें से लेसर वैल्यू कौन सी थी 20,000, इनमें से 16,000, इनमें से 14,000, तो हमने क्या किया कंसीडर किया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाँ सॉरी, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिट सिंपली हम ले लेंगे। आनंद की सैलरी कितनी हुई 20,000, बकुल की 16,000 और कन्नू की 14,000। कैसे आई मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 20 16 14। ओके, लेसर वैल्यू जो भी थी हमने वो ले ली। उसके बाद दिए गए कंट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, वो भी क्या सिंपली प्रेफरेंशियल क्रेडिट का एक पार्ट है, तो वो भी इसमें आ जाएगा 6,000। ओके, तो हमारा टोटल हो गया 56,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। आगे बढ़ते हैं बाय डिबेंचर्स होल्डर्स कितने दिए गए हैं 1,50,000, कितने दिए 1,50,000 हमें डिबेंचर्स दिए गए रहे हैं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जो हमने अनपेड जो हमने आगे देखे वो अनपेड जो हमने देखे वो 9,000, अनपेड 9,000 वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे। उसके बाद एडिशनल फॉर 1 मंथ, यहाँ पे दिया गया है नीचे एकदम एंड में, ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31/1/2011, मतलब बाकी के 1 मंथ के तो देना बाकी है, क्या है बाकी के 1 मंथ के देने बाकी है, तो क्या होगा 1 मंथ का एडिशनल 1 मंथ के हम देंगे डिबेंचर्स के, बाकी के 1 मंथ के डिबेंचर्स के हम दे देंगे। ओके, सिंपल है। 1 मंथ के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1,50,000 के 12,000 निकालेंगे, सिंपल। उसके बाद 1,20,000 के 12,000 निकलेंगे, डिवाइड बाई 12 इंटू मंथ। 1,50,000 के 12%, मतलब 18,000 आता है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 मंथ, मतलब आ गए हमारे पास 1,500। ओके, तो वो क्या होगा एडिशनल है, 1 मंथ की एडिशनल है। ओके, ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो, तो 1,60,500। ओके,
आगे बढ़ते हैं बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी आप बोलोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा, बताता हूँ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा, अदर क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, 2,44,000 हमारे अदर्स क्रेडिटर्स हैं, उसमें से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स निकाल लेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, 56,000। सिंपल, उसमें से प्रोविडेंट फंड जो हमने ऊपर दिए है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, वो भी क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, क्योंकि वो उसमें एडेड है। इसलिए इधर बोला गया है, उसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोला गया है यहाँ पे, उसमें क्या है, ये एडेड है। उसके बाद हमें मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने मिले हमें, 1,44,000। सिंपल हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रख देंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल्स कैसे मिले, 1 लाख रुपीज हमें दिए गए हैं, उसके 1 लाख के 12% निकालना है। कितना निकालना है, 12% निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे 12,000। 1 मंथ के हमें 1 ईयर के ही देने हैं, तो 1 लाख के 12% मतलब 1 ईयर के सिंपली दे दो, डायरेक्टली होगा। ओके, अभी हमारा क्या बाकी रहा, एक तो इक्विटी शेयर रहा और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हम दे देते हैं यहाँ पे। तो 1,44,000 आए हमारे पास, तो उसके क्या है 2% डायरेक्टली हम निकाल लेंगे, मतलब 2,880। ओके, अभी आप बोलोगे इक्विटी शेयर का तो रह गया यार, इक्विटी शेयर का बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने लिक्विड रेम्यूनरेशन का पीछे कैलकुलेशन बता ही दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ना समझ पड़े तो 5 लाख के 1/5% और इसके 2%, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के 2% मतलब 2,880 और इसके 1,000। अभी आप बोलोगे 25% ऑन सेविंग रिलीज्ड फ्रॉम मैक्सिमम लीगल लायबिलिटीज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कैसे मिलेंगे बता दो, सिंपल है। हमारी टोटल, पहले तो हम टोटल रिसिप्ट कर लेंगे। टोटल रिसिप्ट कितने हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे 27,500 और 5 लाख, तो दोनों के यहाँ ऐड हो जाएगा। 5 लाख प्लस 27,500 मतलब 5,27,000 हमारी आई टोटल रिसिप्ट। ये हमें क्या मिला, टोटल रिसिप्ट मिला अभी के फिलहाल के लिए। तो ये हमें हो गई टोटल रिसिप्ट मिल गई। उसमें से हम क्या करेंगे, सब पेमेंट्स डिडक्ट कर देंगे। कौन से पेमेंट्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ही तक ही पेमेंट डिडक्ट करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें कितने मिले थे, 54,000 डिडक्ट करेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने मिले, 3,120। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कौन से, एक तो 1,000 और दूसरे 2,880। ओके, वो भी हम डिडक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं हमारे, 56,000 हमको मिले वो, और डिबेंचर होल्डर्स हमारे 1,60,500 जो हमें मिले। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो भी हमें मिले वो 1,44,000, वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा टोटल आएगा 4,21,500 पेमेंट्स का। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला पेमेंट का टोटल, क्या मिला, पेमेंट्स का टोटल अनसिक्योर्ड तक का। टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सरप्लस अमाउंट 1,06,000। क्या मिला, 1,06,000 सरप्लस अमाउंट मिली हमें, ये मिली हमें सरप्लस अमाउंट। उसमें से अनपेड जो हमने इक्विटी जो मंगाई थी, अनपेड जो बाकी है मंगाने की, वो कॉल करने की, वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 2,000 की, और कितनी बाकी है, 25 मंगानी बाकी है। 50 में से 25 मंगाई है, 25 बाकी है, तो 25 मंगा लेंगे, मतलब हो गई 50,000। बी की कितनी है, 4,000 है, उसमें कितनी बाकी है, 12 बाकी है, तो मंगा लीजिए 48,000। सी का कितना है, 2,000 शेयर्स है, 4 बाकी है, मंगा लीजिए सिंपल 8,000। तो वो उनका टोटल करेंगे, उनका भी आएगा 1,06,000। उसमें से हम ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 2,12,000। सिंपल, समझ रहे हो। टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट्स डिडक्ट करेंगे, कब तक के पेमेंट्स डिडक्ट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तक ही पेमेंट डिडक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगी सरप्लस अमाउंट। सरप्लस अमाउंट के बाद हम अनपेड जो भी इक्विटीज बाकी है वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तीन कॉल करेंगे, तीनों पार्टनर्स के, तीनों जो भी पार्टनर्स के बाकी होंगे वो हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सिंपल, कॉल करेंगे, उसमें हमें कितने 1,06,000 मिले, टोटल अमाउंट हमारी है 2,12,000। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट हमें मिली 2,12,000, उसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल डिडक्ट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से, एक तो 1 लाख पूरे और बाकी के 1 ईयर के जो दिए 12,000, ऊपर से डिविडेंड वो भी डिडक्ट होगा।
तो हमारे पास अमाउंट आएगी सरप्लस अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 1,00,000 रुपीज। ये हमें मिली 1,00,000 रुपीज जो हम रेम्यूनरेशन के लिए ले सकते हैं। रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर्स अकाउंट, सॉरी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के लिए जो मिली हमें वो 1,00,000 कितने बोले 25% सेविंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने देने 25 डिवाइड बाई 125, तो हमें मिलेंगे 20,000 रुपीज। क्या मिलेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के मिल गए इक्विटी शेयर के 20,000 रुपीज। कैसे मिले? टोटल रिसिप्ट डिडक्टेड पेमेंट कब तक कहाँ तक के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक के, वो डिडक्ट करेंगे, हमें मिलेगी सरप्लस अमाउंट मिलेगी। उसमें क्या करेंगे हम अनपेड जो भी कॉल करने बाकी है वो क्या करेंगे मंगा लेंगे। मंगा लिए उसमें क्या करेंगे टोटल अमाउंट ऐड होगी हमारी, उसमें से हम टोटल अमाउंट में से क्या डिडक्ट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे डिडक्ट होंगे? जो भी डिविडेंड दिया है वो भी और ऊपर के सरप्लस शेयर कैपिटल भी डिडक्ट होंगे। सिंपल। तो हमें मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर किसके लिक्विडेटर्स के लिए हमें अमाउंट मिल गई कि कैसे इक्विटी शेयर के लिक्विडेट रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं। इसमें से हमें मिली 20,000 अमाउंट मिल गई। सिंपल। तो हम लिक्विडेट रेम्यूनरेशन में सीधा ही रख देंगे यहाँ पे 20,000 रुपीज, तो हमारा टोटल हो जाएगा 23,808। ओके। अभी आप बोलेंगे इक्विटी शेयर का कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर का भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी निकालनी है। सिंपल। अभी कैपिटल डेफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल पेड अप कैपिटल जो भी हमने पेड कर दी है पहले से वो क्या करेंगे उनका टोटल करेंगे। ए में कितने किए थे हमने 50,000, बी में कितने किए 32,000, सी में कितने किए 12,000, तो हमें अमाउंट मिली 94,000 रुपीज मिल गए। उसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल और डिविडेंड उसका ऐड हो जाएगा हमारा। सिंपल। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,06,000। क्या हो गई हमारी अमाउंट 2,06,000। प्रेफरेंशियल कैपिटल भी ऐड हो जाएगा और जो हमने पेड अप कर दिए थे इक्विटी शेयर कैपिटल वो ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। सिंपल। अनपेड हमने जब किया, आपने देखा एक बात नोटिस किया, तो अनपेड किया जब हमने तो हमने एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट किए थे। जब हमने पेड अप किए अनपेड थे तब हमने क्या किया, जब कॉल किए मंगाए तब हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल दिए, डिडक्ट कर दिए। अब जब हमने पेड अप अमाउंट जो कर दी है उसमें क्या है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड भी क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो हमें अमाउंट मिल रही है 2,06,000। उसमें से सरप्लस अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे कैसे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जो जैसे टोटल रिसिप्ट मिली हमें 5,27,500, उसमें से अनसिक्योर्ड तक की जो भी पेमेंट है वो क्या करेंगे हम डिडक्ट करेंगे। तो हमें मिलेगी हमें अमाउंट मिलेगी सरप्लस अमाउंट मिलेगी। तो उसमें से कितनी अमाउंट मिली हमें सरप्लस अमाउंट 1,06,000 अमाउंट हमें सरप्लस की मिल गई। ये हमारी अमाउंट कौन सी है सरप्लस की अमाउंट है। यहाँ पे अपने आपको दिख ही रहा होगा यही अमाउंट है सरप्लस अमाउंट हमें मिल रही है, वो हम क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन ऑन सेविंग्स। वो भी क्या होगा 20,000 पहले तो हम डिडक्ट करेंगे 1,06,000 में से। तो हमें अमाउंट मिली क्योंकि हमने 1,06,000 सरप्लस में से निकाल देंगे ना 20,000 क्योंकि हमने रेम्यूनरेशन पे कर दिया इसलिए। तो 86,000 जो भी अमाउंट बचेगी लास्ट में वो क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। उसमें से हमें मिलेगा कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या मिला कैपिटल डेफिशिएंसी। टोटल पेड अप हमने डिडक्ट क्या किया, जो हमने पहले किया था सरप्लस अमाउंट हमें जो मिली वही हमें डिडक्ट करेंगे। बट उसके पहले हमने जो रेम्यूनरेशन दिया 20,000 निकाला हमने 20,000 1,00,000 के इंटू 25 डिवाइड बाई 125 जो अमाउंट में से हमें 20,000 मिले वो भी क्या होगा 1,06,000 से डिडक्ट हो गया क्योंकि सरप्लस अमाउंट में से इतना डिडक्ट हो गया। सिंपल। तो हमें मिला 86,000 मिला, उसमें से हमें मिली कैपिटल एफिशिएंसी 1,20,000। सिंपल। अभी 1,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियोज में। कौन से रेशियोज में इक्विटी शेयर्स के, जैसे कि हमने जो अनपेड जो कॉल कर लिए थे जो भी अमाउंट वो क्या कि टोटल मतलब 2,000 इंटू 50 मतलब हमारे हमें वैल्यू मिलेगी 1,00,000 और 4,000 इंटू हमारी वैल्यू आएगी 4,000 इंटू 20 मतलब 80,000 और बाकी के 2,000 इंटू 10 मतलब 20,000। मतलब क्या होगा ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल अमाउंट मतलब कितनी पूरी टोटल अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 इनका रेशियो क्या होगा 5:4:1 रेशियो हो जाएगा। कैसे आए 1,80,000 और 20,000 और ये रेशियो कैसे मिले हमें पता चले, कैसे पता चले कुछ नहीं सिंपल है 2,000 इंटू 50 बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको 2,000 इक्विटी शेयर्स है इंटू 50 तो हमें मिलेंगे 1,00,000।
80,000 है, 4,000 इंटू 20 हमें 80,000 मिल गए, और 22,000 इंटू 10 तो हमें मिल गए 20,000। सिंपल। तो इनका क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में, 5/4/1 में रेशियो हो गया। कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए इक्विटी शेयर 1,20,000 हमारी अमाउंट जो हमें मिली, यहाँ पे आगे हमें जो अमाउंट मिली वो उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। अभी रेशियो तो आपको सिंपल आता है, 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 60,000 हमें मिली। ए की बी की वैल्यू मिले, बी इक्विटी शेयर मिलेगा हमें 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 48,000। सी का इक्विटी शेयर हमें मिला 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 ₹12,000। सिंपल। अब पेड अप कैपिटल शेयर्स कितने थे हमारे, उसमें से हम कैपिटल डेफिशिएंसी, हमें क्या मिली, कैपिटल डेफिशिएंसी अमाउंट मिली। हमें क्या मिली, कैपिटल डेफिशिएंसी की तीन अमाउंट मिली। उसमें से हम क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल डिडक्ट करेंगे। तो पेड अप कैपिटल माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी हमें मिलेगा बैलेंस। क्या मिलेगा, बैलेंस। अमाउंट टू बी कॉल्ड और टू बी रिटर्न। कॉल्ड मीन्स क्या, हमारी डेबिट बैलेंस, रिटर्न मीन्स क्रेडिट बैलेंस। सिंपल। ए के शेयर्स कितने थे पेड अप कैपिटल में 50,000, हमें कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी मिली, ए की 60,000, तो हमें वैल्यू मिली 10,000 डिडक्टिंग वैल्यू में। क्या मिली, सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू में मिली। टू बी कॉल्ड मीन्स क्या किया, डेबिट बैलेंस हो गया हमारा। अगर यहाँ पे 60,000 होता, यहाँ 50,000 होता तो हमें अमाउंट प्लस में मिलती, प्लस में वैल्यू मिलती, तो हमारे क्या होता है, वो रिटर्न वैल्यू होती। पेमेंट मीन्स क्रेडिट साइड, ये हमारी हुई डेबिट बैलेंस मीन्स रिसिप्ट साइड। उसके बाद है बी के कितने थे हमारे 32,000, उसमें से हमने कैपिटल डेफिशिएंसी हमें मिली 48,000, तो हमें अमाउंट मिलेगी 16,000। क्या मिली, सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू मीन्स डिडक्टिंग वैल्यू में हमें अमाउंट मिली माइनस वैल्यू टू बी कॉल्ड। सिंपल। आगे जाते हैं सी शेयर कितने हैं, 12,000 पेड अप कैपिटल थे, कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी मिली 12,000। सिंपल, नील हो गया, जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। सी को ना पेमेंट ना रिसिप्ट, कुछ भी नहीं, सब खलास उसका। और ए और बी का क्या है, रिसिप्ट साइड में लेके आ रहे हैं कितने, 10,000 और 16,000। सिंपल। नथिंग विल बी रिटर्न टू और कॉल्ड फ्रॉम सी इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल। जो अभी ये जो 10,000 16,000 वो क्या है, आपको पहले कंफ्यूजन हो रहा, वही है। सिंपल। टू कॉल रिसीव्ड ऑन ए इक्विटी शेयर 10,000, क्या 10,000 जो हमें मिले। सिंपल। और टू कॉल रिसीव्ड ऑन बी इक्विटी शेयर 16,000। सिंपल। समझ गए होंगे, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा सम। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि कैश तो आपको पता ही है, मिल डायरेक्टली एसेट साइड पे दिया गया है। लैंड एसेट रियलाइज भी हमें डायरेक्टली एडजस्टमेंट में दी गई है, सिंपल ही रखना ही है। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स हमें दिए गए थे, एक तो लायबिलिटी साइड पे मॉर्गेज ऑन स्टॉक और एक वर्कमैन प्रोविडेंट फंड जो एडजस्टमेंट में था, वो सिंपल ही हम रख देंगे। सिंपल। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस हमें डायरेक्टली दे दिया गया है। लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन निकालेंगे कौन से, एसेट रियलाइज्ड के एक्सपेक्ट कैश नहीं लेंगे, उसके एसेट रियलाइज्ड निकालेंगे। सिंपल। हमें मिल गया अमाउंट 1000। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे, फिर बाद में करेंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें मिलेंगे, वो भी बाद में होगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मैंने आपको समझा, विच एवर इज लेस 20,000 से जो भी वैल्यू लेस होगी वो क्या हम सिंपली ले लेंगे, या तो एक्चुअल में भी होगा, 4 मंथ सैलरी में भी होगा, या मैक्सिमम वैल्यू में, तीनों में से जिसमें भी लेस होगा वो हमारी होगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बाकी के जो बचेंगे वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड। क्या होगा, अनसिक्योर्ड। ओके। तो वो सिंपली हमें मिल गया 20,000 16,000 और 14,000, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे दिया गया है। सिंपल। डिबेंचर्स आपको पता ही है, हर बार करते हैं वही चीज है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें मिले, कैसे मिले, अदर क्रेडिटर्स हमें दिए गए थे, उसमें से हमने प्रेफरेंस क्रेडिटर डिडक्ट किए, और एक प्रोविडेंट फंड जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हमें दिए थे वो भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो हमें मिलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या मिले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मिल गया। उसमें हमने क्या किया, 2% रेम्यूनरेशन निकाल लिया। सिंपल। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स। प्रेफरेंशियल होल्डर का भी सिंपल है, हर बार की एक ही चीज है। प्रेफरेंशियल होल्डर के 12% निकालेंगे, 1 ईयर का दिया और 2 ईयर का 3 ईयर का सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, पर इस बार 1 ईयर का ही दिया तो 1 ईयर का डायरेक्टली ले लो। सिंपल। उसके बाद हम आपको बता देता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे मिले। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे मिले, टोटल रिसिप्ट हमारी कौन सी कितनी है, कैश बैलेंस और एसेट रियलाइज्ड हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 5,27,500, पर उसमें से लेस पेमेंट्स करेंगे, कहाँ तक के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक के पेमेंट डिडक्ट कर देंगे।
तो हमें मिलेगी अमाउंट, सरप्लस अमाउंट मिलेगी 1,06,000। उसमें हम क्या करेंगे, अनपेड अमाउंट ऐड करेंगे। अनपेड अमाउंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तीनों तीन की अनपेड इक्विटी शेयर होल्डर के अनपेड अमाउंट ऐड करेंगे। जैसे कि ए की 25 थी, बी की 12 थी और सी की 4 रुपीज थे, तो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो उनकी भी अमाउंट सेम ही, उसकी भी अमाउंट सेम है बाई डिफॉल्ट 1,06,000। तो ऐड होगा, टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 2,12,000। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख, उसमें डिडक्ट करेंगे, डिविडेंड भी डिडक्ट हो जाएगा। तो हमें अमाउंट मिलेगी सरप्लस अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। उसमें से हम देंगे पहले तो हम देंगे लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन देंगे इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे, 1 लाख इंटू 25 डिवाइडेड 125, हमें अमाउंट मिलेगी 20,000। सिंपल। उसके बाद कैपिटल डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन निकालेंगे। कैपिटल डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, टोटल पेड अप कैपिटल, जो भी हमने पेड अप कैपिटल स्टार्टिंग में की है वही सिंपली डायरेक्टली ले लेनी है। उसमें हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करेंगे और उसका डिविडेंड सिंपली ऐड करेंगे। उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, सरप्लस अमाउंट जो हमें पहले मिली थी वही अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। उसमें पहले तो हम रेम्यूनरेशन जो हमने 20,000 दे दिया वो क्या करेंगे, निकाल देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी सरप्लस की वो क्या करेंगे, सिंपली डिडक्ट करेंगे, तो हमें कैपिटल डेफिशिएंसी मिल जाएगी। अभी कैपिटल डेफिशिएंसी मिल गई तो अभी आपको पता है आगे क्या करना है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रेशियो कैसे मिलेंगे, तो हमने जो फुल्ली पेड अप कैपिटल है, फुल्ली पेड अप जैसे कि फुल्ली पेड अप अभी हो गए, सिंपल 22,000 इंटू 50, जो भी हमें रेशियोज मिले उसमें क्या करेंगे, हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60-40-18, 60,000 48,000 12,000। उसमें से हम क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी, तो हमें मिलेगी बैलेंस अमाउंट। क्या मिलेगी, बैलेंस अमाउंट मिलेगी। तो उसमें से हमने एक डिडक्ट किया तो हमें माइनस 10,000 मिले, तो हमारे क्या डेबिट बैलेंस कॉल्ड किया है, मंगा है, रिटर्न नहीं हुआ, प्लस तो रिटर्न होता, मतलब मीन्स पेमेंट साइड क्रेडिट बैलेंस। बी का भी सेम हुआ और सी का तो कुछ आया ही नहीं, ना उसने रिटर्न किया ना कुछ किया। सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेरी हो ये सब में, कोई भी सब में लिक्विडेटर्स के, तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में, या तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने डाल दी है, और या तो फिर ईमेल आईडी पे मुझे पूछ सकते हैं। और आपको ये वाले सम चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।